हेलो छात्रों, फिर से हमारे YouTube चैनल अपोजी एजुकेशन सेंटर में स्वागत है। हुआ आज हम लोग एक नया चैप्टर लेकर आए हैं जो कि समांतर श्रेणी है। ठीक है, हमारे मैथ से संबंधित है जिसका नाम है समांतर श्रेणियां। ठीक है, हुआ इंग्लिश में हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में हुआ हम लोग एपी भी कहते हैं। ठीक है, हुआ आज हम लोग इसका भाग 1 पढ़ेंगे। ठीक है, हुआ आज हम लोग इसका भाग 1 पढ़ेंगे। भाग 1 भाग 2 करके इसी प्रकार से वीडियो को आपको हम डालेंगे। ठीक है, एक दिन बीच करके आपका वीडियो डलाएगा, आप निश्चित वह वीडियो देखिएगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि समांतर श्रेणी कहते हैं किसको। ठीक है, हम लोग देख लेते हैं कि आखिर डिफिनीशन क्या होता है। चलिए, अब है अनुक्रम, सीक्वेंस। आखिर कहते किसको है? संख्याओं का वैसा क्रमिक समूह जिसके अज्ञात पदों को ज्ञात किया जा सकता है, अनुक्रम कहलाती है। बुआ हम लोग तुरंत बता सकते हैं उसके आगे क्या होगा, उसके आगे क्या होगा, उसके आगे क्या होगा। ठीक है, जैसे में देखिए 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। इसके बाद हम लोग जान सकते हैं क्या हो सकता है, 12 हो सकता है, फिर 14 हो सकता है, फिर 16 हो सकता है, ऐसे। ठीक है, बुआ इसी को हम लोग अनुक्रम कहते हैं। अज्ञात पद को हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, जिसके बारे में हमको जानकारी नहीं है। जैसे देख लीजिए नेक्स्ट एग्जांपल 2 है, 4 है। देखिए इसके बीच के अंदर 2 है, इसके बीच के अंदर 3 है, इसके बीच के अंदर 4 है, इसके बीच के अंदर 5 है, इसके बीच के अंदर 6 होगा तो 16 6 22 हो जाएगा। इसके अंदर 7 होगा तो 29 हो जाएगा। कोई दिक्कत हुआ? मतलब नेक्स्ट पद हम लोग किसी न किसी तरीका से किसी न किसी नियम के तहत रहेगा जिससे हम लोग अज्ञात पद को भी ज्ञात कर सकते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अनुक्रम कहते हैं। कोई दिक्कत हुआ? आगे देख लेते हैं। अब है श्रेणी। अब श्रेणी कहते हैं किसको है? ठीक है, इंग्लिश में सीरीज कहते हैं। ठीक है, जब किसी अनुक्रम के सभी पदों को, जितने भी अनुक्रम हुआ ये सब है ना, इस सभी पद को धन या ऋण चिन्ह द्वारा मतलब प्लस या माइनस करते हैं। ठीक है, धन चिन्ह को प्लस करते हैं, ऋण चिन्ह को माइनस करते हैं, इसके द्वारा जोड़ दिया जाता है तो इसे श्रेणी कहते हैं। कोई दिक्कत हुआ? जैसे में देख लीजिए 2 + 4 + 6 + 8, बीच में प्लस प्लस का चिन्ह है, कहीं प्लस रहेगा कहीं माइनस रहेगा, मतलब किसी न किसी माध्यम से प्लस या माइनस चिन्ह के द्वारा अगर हम जोड़ देंगे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, वो श्रेणी कहेंगे। कोई दिक्कत? आगे देखते हैं। अब है श्रेणी प्रोग्रेशन, जिसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं, समांतर श्रेणी भी कहते हैं। उसका डेफिनेशन तो देखेंगे कि पहले देखते हैं कि प्रोग्रेशन कहते किसको है, श्रेणी कहते किसको है। जब किसी अनुक्रम को किसी विशेष नियम के तहत, वो कोई एक नियम होना चाहिए, विशेष नियम होना चाहिए तो लिखा जाता है, उसे हम लोग श्रेणी कहते हैं। कोई दिक्कत हुआ? जैसे में देख लेते हैं कि 3 2 5 2 7 2 9 2 11 2 13, देख रहे हैं बीच का अंतर कितना है, समान। ठीक है, हुआ 2 2 अंतर। कोई दिक्कत? एक नियम है, देखिए 5 10 5 15 5 20, सबका अंतर 5 5 है, मतलब एक विशेष नियम के तहत लिखा गया। जैसे देखिए हुआ 3 है, 3 तिहाई 9 है, 9 तिहाई 27 है, 27 तिहाई 81 है, 81 तिहाई फिर हो जाएगा 3 एकम 3 8 3 24। कोई दिक्कत? मतलब इसी नियम के तहत हुआ लिखा जाएगा, किसी विशेष नियम के तहत लिखा जाता है, उसी को हम लोग हुआ श्रेणी करते हैं। कोई दिक्कत? अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हुआ हम लोग देख लेते हैं श्रेणी के प्रकार। ठीक है, हुआ श्रेणी निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कोई दिक्कत हुआ? नहीं ना। प्रोग्रेशन इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में श्रेणी होता है। कोई दिक्कत? देखिए एक प्रकार होता है जिसको समांतर श्रेणी कहते हैं, दूसरा होता है गुणोत्तर श्रेणी, तीसरा होता है हरात्मक श्रेणी। कोई दिक्कत हुआ? नहीं ना। वो श्रेणी को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है समांतर श्रेणी जिसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, दूसरा होता है गुणोत्तर श्रेणी जिसको हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं, तीसरा होता है हरात्मक श्रेणी जिसको हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं। कोई दिक्कत हुआ? शॉर्ट फॉर्म में एपी होता है, जीपी होता है, एचपी होता है। कोई दिक्कत हुआ? हम लोगों को पढ़ना है एपी, सिर्फ एपी पढ़ना है। कोई दिक्कत हुआ? नहीं ना। ये हम लोगों को हुआ 11th में पढ़ना है। कोई दिक्कत? ये 11th में पढ़ना है और ये हुआ हम लोग को ग्रेजुएशन में पढ़ना है। जब आप मैथ ऑनर्स लीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या है, उसमें पढ़ना है जाकर। ठीक है, वो जगह ग्रेजुएशन में पढ़ना हुआ, ये आप जब 10वां पास कीजिएगा तब पढ़ना है जीपी, और एपी है जो 10वां में पढ़ना है। ठीक है हुआ, तो हम लोग सिर्फ यही पढ़ेंगे। ठीक है, देखते हैं आखिर एपी कहते किसको है। तो 1 नंबर में है समांतर श्रेणी, यही ना हुआ समांतर श्रेणी, वैसा श्रेणी जिसके क्रमागत सदस्यों के बीच का अंतर समान हो, समांतर श्रेणी कहलाते हैं। कोई दिक्कत हुआ? जितने भी सदस्य होगा उसका अंतर समान होना चाहिए। कोई दिक्कत हुआ? जैसे देखिए 5 7 9 11, देखिए इसके बीच का भी अंतर 2 है, इसके बीच का भी अंतर 2 है, इसके बीच का भी अंतर 2 है। कोई दिक्कत? डायरेक्ट लिखा गया हुआ बुआ से क्रमागत सदस्यों के बीच के अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। कहीं से भी आप देखिए अंतर समान होना चाहिए, तभी वह समांतर में होगा, अन्यथा नहीं होगा। जैसे देखिए 3 है, 7 है, फिर 11 फिर 15, देखिए इसके बीच का अंतर 4 है, इसके बीच का अंतर 4, इसके बीच के भी अंतर 4 है। कोई दिक्कत हुआ? जैसे देखिए 4 6 8 10, सबके बीच का अंतर 2 2 है। कोई दिक्कत हुआ?
प्रत्येक वो क्रमागत अंतर समान होना चाहिए। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में भी वो एग्जाम में पूछेगा, से बताइए निम्नलिखित में से कौन एपी में है। तो हम लोग को दो ही चीज देखना है कि आपको हमेशा दोनों के क्रमागत सदस्य के बीच का अंतर समान होना चाहिए। कोई दिक्कत हुआ, हम लोग यही देखना है, सभी में से देख लेंगे सबका अंतर समान है कि नहीं। अगर अंतर सबका समान है तो वह एपी में है, अन्यथा एपी में नहीं है। ठीक है हुआ, अब अगला टॉपिक देखते हैं। अब हुआ हम लोग आगे देख लेते हैं, अब है पदांतर या सारवंतर। ठीक है हुआ, ये फॉर्मूला मतलब समझिए डिफिनीशन का जो फॉर्मूला होता है उसका लास्ट है। ठीक है, पदांतर या सारवंतर किसी समांतर श्रेणी के दो क्रमागत पदों के बीच के अंतर को पदांतर कहते हैं। ठीक है, या सारवंतर कहते हैं। इसको डी से सूचित करते हैं, छोटका डी जो होता है एबीसीडी का, उससे सूचित करते हैं। कोई दिक्कत हुआ, दो क्रमागत सदस्य के बीच के अंतर, जो भी अंतर होगा वही हम लोग का सारवंतर होगा, वही पदांतर होगा। ठीक है, फॉर्मूला होता है पदांतर सारवंतर बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद। कोई दिक्कत, चाहे इंग्लिश में डी बराबर टीएन दूसरा पद और ठीक टीएन माइनस वन मतलब उसके पहले पद। कोई दिक्कत, यही वो हम लोग का फॉर्मूला आता है। ठीक है, इस बेसिस पर हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है जो एपी 4, 10, 6, 22 सॉरी 4, 10, 16, 22, 28 डॉट डॉट का सारवंतर क्या होगा। कोई दिक्कत हुआ तो डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, सारवंतर बराबर जानते हैं हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला। सारवंतर क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद, यही ना होता होगा। दूसरा पद देखिए यहाँ से, ये पहला पद हुआ, ये दूसरा पद। दूसरा पद कितना है 10, घटाओ पहला पद कितना है 4, घटाइए तो कितना है 6 आंसर। कोई दिक्कत हुआ नहीं ना, देखिए कितना इजी है वो। ये चैप्टर बहुत इजी होता है, 10वां से संबंधित हुआ सबसे टॉपिक अगर इजी है तो यही है हुआ समांतर श्रेणी। कोई दिक्कत हुआ, ये एग्जाम में 2016 के बिहार बोर्ड में पूछे हुए। ठीक है हुआ, ये कहा जाए निम्न में से बताइए एपीएस का सारवंतर क्या होगा, ये 2016 में हुआ पूछे हुए हैं बिहार बोर्ड। कोई दिक्कत, जानते हैं सारवंतर का फॉर्मूला दूसरा पद माइनस पहला पद होता है, यही फॉर्मूला होता है बउआ। दूसरा पद हम लोग का ये होता है 10, 10 में से 4 घटा देंगे तो हम लोग का 6 आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत हुआ नहीं ना, देखिए समझ लीजिए, हम बात आपको जो समझाने जा रहे हैं वो समझिए। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद है आप समझ गए होइएगा। देखिए बुआ हम बताते हैं, किसी भी एपी में होगा, ठीक है, किसी भी एपी में अगर आपको जान लीजिए अगर कोई पद निकालना हो तो पहला पद हम लोग का ए होता है। ठीक है बुआ, अगर हम लोग समांतर श्रेणी में देखिएगा बुआ, समांतर श्रेणी में कोई दिक्कत तो बुआ पहला पद हम लोग का ए होता है। कोई दिक्कत, अगर दूसरा पद निकालना हो तो ए में हम लोग एगो कॉमन डिफरेंस को जोड़ देते हैं। ठीक है, ई वाला डी को जोड़ देते हैं तो दूसरा पद हो जाता है। और हमको तीसरा निकालना हो तो ए प्लस 2d निकालेंगे। ठीक है बुआ, अगर ये पहला हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ, ठीक है, अगर चौथा निकालना होगा तो ए प्लस 3d लिखेंगे। डी में 3, 4, 5 करते चले जाएंगे। या अगर चौथा निकालना हो तो ए प्लस सॉरी पांचवा निकालना हो तो ए प्लस 4 होगा। देखिए ये पहला हुआ, ये दूसरा पद हुआ, ये तीसरा पद हुआ, ये चौथा हुआ और ये पांचवा। कोई दिक्कत हुआ नहीं ना। अगर हमको समांतर श्रेणी में अगर कहे पहला दिशा तो क्या करेंगे, अगर हमको ए पता हो, अगर डी पता हो, अगर मान लेते हैं ए बराबर होता 2 और डी बराबर होता मान लेते हैं 1। ठीक है हुआ, तो हम लोग अगर एपी निकालना रहता तो क्या करते, 2 लिखते, फिर 2 में 1 को जोड़ते, फिर 2 में क्या करते, 1 में 2 से गुना करते, फिर क्या करते ए में 3 से फिर 1 में गुना करते, ए का मान तो 2 है बउआ, चलिए फिर कॉमा हो गया, फिर ए का मान 2 है, 4 में 1 से गुना करते। कोई दिक्कत, देखिए ये 2 हो गया, 2 1 3 हो गया, 2 और 2 कम 2 2 2 4 हो गया, 3 1 कम 3 है 2 5 हो गया, फिर 4 2 6 देखना है 2 3 4 5 6 सबका अंतर देख लीजिए। फिर अगर हमको सारा मतलब डी का मान निकालना, देखिए 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 होगा कि नहीं होगा, यही ना डी का मान था बउआ। कोई दिक्कत हुआ नहीं ना। अगर हमको ए का मान दे, अगर डी का मान दे, अगर हमको कोई भी पद पूछे, कैमा भी पद पूछे तो डायरेक्ट भी हम लोग इससे बिठा सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, ऐसे करके हम लोग बना सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। और हम लोग आगे फॉर्मूला देखते, हम लोग आगे देख लेते हैं। ठीक है, आगे है किसी समांतर श्रेणी का एनवा पद ज्ञात करना। अब एनवा पद कैसे ज्ञात करते हैं उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, माना कि किसी एपी का प्रथम पद ए है, मान लिए जब प्रथम पद क्या है ए है तथा सारवंतर डी है, तो इसका फॉर्मूला होता है बउआ tn बराबर, ये t है, कोई दिक्कत, tn बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसके बीच में कोई चीज का गुना का होता है, जानते हैं, फॉर्मूला होता है tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कोई दिक्कत, a किसको कहते हैं प्रथम पद, चाहे इसको पहला पद भी कहते हैं। कोई दिक्कत, डी बराबर होता है सारवंतर चाहे पदांतर कहिए, और n होता है बउआ ये वाला पदों की संख्या। कोई दिक्कत बउआ नहीं ना, ये हम लोग का फॉर्मूला होता है। इसी बेसिस पर हम क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है बउआ
10,7,4 डॉट डॉट का 30वां पद ज्ञात करें। ठीक है बुआ, इसमें हम लोग का पहले प्राथमिकता ए के बारे में है। ए जान गया पहला पद कितना है 10 है। ठीक है, पहला पद प्रथम पद में करता है तो 10 है। अब हमको डी चाहिए। डी किसको कहते हैं? सारवंतर को कहते हैं, यही ना। सारवंतर का फॉर्मूला होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, यही ना होता है बुआ। चलिए दूसरा पद कितना है 7, पहला पद कितना है 10, घटाइए घटाएगा -3। कोई दिक्कत बुआ? नहीं ना, ये हम लोग का डी निकल गया। और एन कितना है बुआ? देखिए 30वां पद, एन बराबर कितना हो गया 30, पदों की संख्या। अब हम लोग क्या करेंगे बुआ? फॉर्मूला पे बैठाएंगे। Tn बराबर फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d। चलिए Tn के कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। a का मान कितना है? a का मान 10 है। चलिए 10 + n कितना है 30 घटाओ 1, d का मान है -3। माइनस में रहता है तो ब्रैकेट चढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत? चलिए 10 प्लस घटाइएगा तो 29 गुने -3, यही ना। बीच में कोई चीज का चिन्ह नहीं होता तो किसका चिन्ह होता है? गुना का। चलिए 10 प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -9 × 27 के साथ हासिल 2 3 6 2 8 27, घटाइएगा तो -77 होगा हम लोगों का आंसर आएगा। कोई दिक्कत बुआ? नहीं ना, ये भी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है बुआ, ये भी क्वेश्चन भी आई है। कोई दिक्कत नहीं ना बुआ? जितना भी बुआ पढ़ा रहे हैं एकदम ध्यान से पढ़िए। इसका एक कॉपी बनाइए बुआ, एक नोट्स बनाइए और इसको पढ़ने के बाद चैप्टर बनाइए, निश्चित ही बुआ आपको बनेगा। ठीक है, अब हम लोग आगे अगला देख लेते हैं। ठीक है, अब है किसी समांतर श्रेणी का एनवां पदों का योग ज्ञात करना। कोई दिक्कत बुआ? इससे पहले क्या था? एनवां पद ज्ञात करना। ये क्या है? एनवां पदों का योग ज्ञात करना। अब बुआ हम लोग को योग ज्ञात करना। ठीक है, इससे पहले था पदों की संख्या, एनवां पद ज्ञात करना। अब क्या है? एनवां पदों का योग ज्ञात करना। कोई दिक्कत? चलिए माना कि किसी एपी का प्रथम पद ए है तथा सारवंतर डी है। कोई दिक्कत हुआ? ये ए है, ठीक है, ए तथा सारवंतर डी है तो फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2 इंटू, ये बड़ी ब्रैकेट है 2a + n - 1 इंटू डी। कोई दिक्कत? ए बराबर प्रथम पद होता है या पहला पद होता है, डी बराबर सारवंतर या पदांतर करते हैं, n बराबर पदों की संख्या करते हैं। कोई दिक्कत बुआ? अब हम लोग इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं एग्जांपल में। ठीक है, ये क्वेश्चन VVI है बुआ, ये 2011 में एग्जाम में बुआ पूछे हुए। ठीक है, बिहार बोर्ड के एग्जाम में 2011 में पूछे हुए क्वेश्चन। ठीक है, देख लेते हैं इसी फॉर्मूला पे हुआ। ठीक, समांतर श्रेणी में 8 3 -2 डॉट डॉट में प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन यही से चेंज हो जाता है। ठीक है, अगर यही 22वां पद का था तो हम लोग Tn का फॉर्मूला लगाते, लेकिन 22वां पदों का योग का है तो Sn का फॉर्मूला लगाए। कोई दिक्कत? तो जानते हैं Sn में क्या क्या जरूरत पड़ता है? a होता है, n होता है और d की जरूरत पड़ता है कि नहीं? तो a बराबर जान गए, पहला पद होता है 8, ये हो गया। कोई दिक्कत होगा? नहीं ना। अब हमको क्या निकालना है? d जानते हैं, d का फॉर्मूला होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, यही ना फॉर्मूला होता है होगा। कोई दिक्कत? चलिए दूसरा पद कितना है 3, पहला पद 8, घटाइएगा तो -5। कोई दिक्कत? और n बराबर हो गया पदों की संख्या, पद कितना है 22। कोई दिक्कत हुआ? नहीं ना। अब हम लोग इस फॉर्मूला पे बैठा देते हैं, बैठा दें। चलिए देखिए फॉर्मूला पे हम कैसे बैठा रहे हैं, देखिएगा बुआ। ठीक है, देखिए यहाँ पे Sn का फॉर्मूला तो लिखा ही हुआ है, चलिए इसमें बैठा दें। Sn, n की जगह कितना हो जाएगा 22, S 22 बराबर n का मान है 22/2 इंटू 2 गुने a का मान कितना है 8 प्लस n है 22 घटाओ 1, d का मान है -5, यही ना है बुआ। चलिए भाग दीजिएगा तो कट जाएगा 11 मतलब 11, चलिए 8 दूनी 16 प्लस घटाइएगा तो 21 गुने -5, यही ना होगा। चलिए आगे देखिए, देखते जाइएगा बुआ कितना इजी क्वेश्चन हो जाता है। 11 बीच में कोई चाबी रहने दीजिए, इसका काम कीजिए। 16 प्लस माइनस माइनस 5 1 5 5 दूनी 10 105। चलिए घटाइएगा, 15 में से 6 गया 9 और ये बच गया कितना 9, 9 में से 1 गया था कितना हो जाएगा 8 -89। कोई दिक्कत? अब हम लोग गुना करेंगे तो देखिए कैसे होता है। 11 नंबर 99 के 9 हासिल 9, 11 88, 88 और 9 की जगह 88 2 90 और 7 97, 969 माइनस में हम लोगों का आंसर आएगा। कोई दिक्कत होगा? नहीं ना। देखे ना कितना इजी है होगा, सिर्फ हम लोग को फॉर्मूला याद होना चाहिए। कोई दिक्कत? ये क्वेश्चन 2011 में पूछे हुए थे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक ही रहने देते हैं। आज हम लोग भाग 1 पढ़े हैं। ठीक है,
भाग 1 में पूरा फॉर्मूला हुआ हम लोग का खत्म हो गया एपी का, ठीक है। अब हम लोग भाग 2 देखेंगे, जिसमें हम लोग कल पढ़ेंगे भाग 2। उसमें हम लोग जितना भी क्वेश्चन होगा रिलेटेड जो बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो अच्छे क्वेश्चन है, वो आपको हम पढ़ाएंगे, ठीक है बुआ। तब तक के लिए आप धन्यवाद। हमारे चैनल को बुआ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो जहां तक हो सके शेयर जरूर कीजिए, आप अपने दोस्तों को बताइए बुआ हमारे चैनल के विषय में। हम इतना मेहनत करें बुआ, ठीक है। अगर हमारा पढ़ा हुआ वो अच्छा लगा होगा, ठीक है, तो धन्यवाद। शेयर करना ना